You are audible. I'm audible. Okay, okay. So once again, good evening everyone. आज फिर से हम यहाँ पे वेबिनार में, हेल्थ वेबिनार में, यहाँ पे वेलनेस वेबिनार में मौजूद हैं। माई सेल्फ डॉक्टर स्वाति, 23 साल की मेरी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। थोड़ा बहुत जानकारी रखती हूँ इस प्रोडक्ट्स के बारे में, इसीलिए आपको भी ये बताना जरूरी समझती हूँ ताकि आप लोगों को भी इसका फायदा हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा ना कि लीवर, ओहो, हम तो अल्कोहल नहीं लेते हैं तो लीवर का और हमारा कुछ ऐसा ये नहीं है कि हमारा लीवर खराब हो जाएगा और हमें ज्यादा उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। माइंड इट वेल, जितना लीवर पहले ड्रंकर के इसमें खराब होता था, जो ड्रिंक्स लेते हैं उनके शरीर में जितना लीवर खराब होता था उससे कई गुना ज्यादा आज हमारे शरीर में वो खराब होते जा रहा है। हर एक ऑर्गन इतना इम्पोर्टेंट होता है हमारा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर पेट दर्द हो रहा है तो हमें लगता है कि नहीं 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 नहीं, पेट दर्द सबसे बड़ी बीमारी है, बाकी दूसरा कुछ भी हो रहा है तो हम सह लेंगे, लेकिन पेट दर्द बहुत है। किसी का सर दर्द होता है तो लगता है कि नहीं, सर दर्द से ज्यादा बेकार बीमारी कौन सी है ही नहीं। हर एक का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर में कुछ वाइटल ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी को हाथ नहीं है चलेगा, अगर किसी को पैर नहीं है चलेगा, नहीं है मतलब वो अगर कुछ दुख रहा है या जैसे भी है, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिसकी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा अहमियत होती है, बहुत ज्यादा। चलिए देखते हैं, ये आज के बाद हम एक वाइटल ऑर्गन्स की सीरीज लेने वाले हैं जहां पे आपको ये समझाया जाएगा कि हमारे शरीर में जो भी ये वाइटल ऑर्गन्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, रिगार्डिंग टू मेटाबॉलिज्म, रिगार्डिंग टू इम्यूनिटी, एवरीथिंग। तो ये जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है उनके बारे में डिटेल में हम जानकारी लें तो कैसा रहेगा, क्योंकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। Am I right? और अगर ये प्रॉपर रखने के लिए कुछ हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन हो जाए कि ये बीमार ही ना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आपका क्या ख्याल है? यस, डेफिनेटली। आप सभी अभी सॉरी म्यूट है इसलिए बात नहीं कर पाओगे, लेकिन हर कोई चाहता है कि हमारा शरीर नॉर्मल रहे, हेल्दी रहे, अच्छा रहे। लीवर, हम सब जानते हैं कि लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे शरीर में। कहाँ पे होता है? यस, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। हमारे राइट साइड के जहाँ पे चेस्ट खत्म हो जाती है वहां पे ये सिचुएटेड होता है। ट्रायंगुलर शेप में है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना। और ये जो लीवर होता है ये बहुत ही अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में काम में आता है। चलिए जरा देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या है। इसके फंक्शंस में अगर यहाँ पे कोट करना चाहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये अपने शरीर में जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है ना उसको एक्सेल करता है। हमारा शरीर टॉक्सिन्स अकुमुलेट होने की वजह से ही बीमार होता है। और बेसिक अगर लीवर का काम हम देखें तो ये हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकाल के फेंक देता है। आपको पता है हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक में रात के 11 बजे से 3 बजे तक ये लीवर काम करते रहता है। क्या काम करता है? हमारे शरीर में दिन भर जितने भी टॉक्सिन्स हमने अकोमुलेट किए हैं, इनहेल किए हैं, उन सबको बाहर फेंकने का काम करता है। देखिए, मतलब सच में ऊपर वाले की मेहरबानी देखिए, हमारे शरीर में उनको पता है
कि हमारे शरीर में बाहर से बहुत सारे टॉक्सिन्स आ सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो रोल है हमारे लीवर का। और ये लीवर अगर प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो ही हमारे शरीर में के सारे जो टॉक्सिन्स है वो बाहर फेंके जाएंगे। और उसका काम करने का टाइमिंग क्या है? यस, उसका टाइमिंग है 11 से 3 बजे तक रात में। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली आपको बताना चाहूंगी कि अगर इस दौरान आप जाग रहे हो तो माइंड इट वेल, आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है वो कंप्लीटली एक्सेल नहीं हो पाएंगे। सॉरी, इसीलिए आपको 11 से 3 सोना बेहद जरूरी है। वो टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग डिसीजेस को हम इनविटेशन दे देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लीवर का फंक्शन है, और वो है कि टू एक्सेल ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। सेकेंड आता है प्रिवेंट्स शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय स्टोरिंग विटामिन्स, मिनरल्स एंड शुगर। व्हाट इट मीन्स, हमारे शरीर में लिवर में फैटी सेल्स रहते हैं, और कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स जो हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। मतलब हम जो भी कुछ ले रहे हैं उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है ये फैटी सेल्स में अच्छे तरीके से। जैसे कि हम बैंक में कुछ डिपॉजिट करके रखते हैं ना, हमारा बैंक बैलेंस, राइट? और जब भी जरूरत पड़े वो ले लेते हैं, ताकि हमें पैसों की शॉर्टेज महसूस ना हो। यही काम करता है हमारा लीवर। जो भी मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो एक ही दिन में खाए कि दूसरे दिन चले गए, ऐसा नहीं होता। वो हमारे शरीर में उसको स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हमें उसकी जरूरत पड़े एनर्जी बिल्डिंग में, तो वो यूटिलाइज कर दिया जाए, ये सोचकर। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल एंड फंक्शन ऑफ लिवर। दूसरा ये होता है, तीसरा फंक्शन ये है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मेटाबॉलिज्म जो है उसको एनहांस कर देता है। ये मेटाबॉलिज्म जो एनहांस कर देता है, उसकी वजह से हमारे शरीर में जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं फूड के थ्रू, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है कि हम जो भी फूड खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में और न्यूट्रिएंट्स में, और वो न्यूट्रिएंट फिर हमारे एनर्जी बिल्डिंग में काम आता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लिवर। आगे चल के अगर हम देख रहे हैं तो ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, लीवर अगर अच्छा है तो प्रोटीन को प्रोड्यूस करने की क्षमता उसमें आ जाती है और रहती है, और उसको शरीर में वो एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी बिल्डिंग, इसमें वो काम में आता है। ये एट द सेम टाइम इन्फेक्शंस के अगेंस्ट भी फाइट करता है। इट्स एक्ट्स एज लाइक अ सोल्जर, यू नो, सोल्जर की तरह ये काम करता है। जैसे कि सोल्जर सबसे पहले जो भी इंफेक्शन हमारे शरीर में आ जाता है तो सबसे पहले वहां पे कौन तैनात हो जाता है? तो हमारे लीवर के फैटी सेल्स। जैसे कि हमारे देश के ऊपर किसी का भी अगर आक्रमण हो रहा है, अटैक हो रहा है, तो सबसे पहले कौन उसको उसके साथ फाइट करता है? हमारी आर्मी, हमारे सोल्जर्स। वैसे ही शरीर में, हमारे बॉडी में जो भी कुछ इंफेक्शियस कंडीशन आ रही है, उसको अगर प्रोटेक्ट करना है उस बॉडी को, तो वो करते हैं हमारे लिवर के फैटी सेल्स। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एट द सेम टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीसीज का प्रोडक्शन। लिवर में आरबीसीज का प्रोडक्शन भी होता रहता है ना? तो इसीलिए लिवर का फंक्शन, लिवर की हेल्थ अच्छी रहना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्लड हमारे लिए कितना यूनिक और कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ऐसा बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे
खाने में से जो भी विटामिन ए, देन ई, के, डी, इतने सारे जो विटामिन है वो खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये लीवर काम करता है। हमने न्यूट्रिएंट्स तो ले लिए लेकिन उसको डाइजेस्ट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले होता है लीवर के थ्रू। सो लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में, इसीलिए लीवर को प्रोटेक्टेड रखना, लीवर की जो हेल्थ है उसका ख्याल रखना हमारा एम होना चाहिए। ओके, तो ये सारे फंक्शंस के साथ अगर लीवर है तो लीवर के डिसऑर्डर्स, डिसीजेस क्या हो सकते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सबसे हम सब लोग जानते हैं कि लीवर का एक बहुत ही कॉमन डिसीज अगर कौन सा है तो वो है यस जॉन्डिस। जॉन्डिस में लीवर सबसे पहले खराब हो जाता है। देन वायरल अटैक्स, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई, ये 5 टाइप्स के हेपेटाइटिस कहा डिस्क्राइब किए गए हैं, इन्वेंट किए गए हैं, और वो है हमारे लीवर के डैमेज होने की वजह से डेवलप होता है। मतलब वायरसेस का अटैक डायरेक्टली लीवर पे होता है। अगर हमारा लीवर अच्छा है, पावरफुल है, उसमें इम्यूनिटी है तो वो फाइट आउट कर पाएगा। अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई इसको फेस करना पड़ता है। देन सिरोसिस एंड लिवर फेल्योर, द वर्स्ट कंडीशन ऑफ डिसीज। आपको पता है विलासराव जी देशमुख, वो बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेते थे, फिर भी उनका लीवर खराब हो गया और ट्रांसप्लांट करना पड़ा और उसी में वो चले गए। बहुत करीब से मैं उनको जानती थी, इसलिए डिटेल में पता है उनके बारे में कि वो बिल्कुल अल्कोहल नहीं लेते थे, फिर भी लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत आ पड़ी। हम भी सोच सकते हैं कि हाँ, अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं तो फिर तो पूछो ही मत, लेकिन अगर हम अल्कोहल ले भी नहीं रहे हैं फिर भी लीवर के बारे में हमें सजग रहना बेहद जरूरी है। एनलार्जमेंट ऑफ लीवर एक और एक डिसीज कंडीशन होती है जिसे हम हिपेटोमेगाली कहते हैं। उसका मतलब साइज बढ़ जाता है लीवर का, उसे हिपेटोमेगाली कहते हैं। देन असाइटिस फ्लूइड वहां पे फॉर्म होता है। पेट में जलोदर, हिंदी में अगर मराठी में बताना चाहूँ तो वो जलोदर कहते हैं असाइटिस, जिसमें फ्लूइड जमा होने लगता है पेरिटोनियल में। वो पेरिटोनियल कैविटी में मतलब पेट में पानी जमा होने लगता है, उसे असाइटिस कहते हैं। ट्रॉमा भी हो सकता है या फिर कैंसर, ट्यूमर्स, ये भी हो सकते हैं। तो इतने सारे डिसीज है हमारे लिवर के रिगार्डिंग इतने सारे डिसीजेस को हमें सामना करना पड़ता है। तो ये सारे डिसीजेस होने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम उस पेशेंट को बचाएं, लेकिन हाँ, हमारे पास एक और सॉल्यूशन ऐसा है कि हम बीमार ही ना पड़े। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये डिसीज कंडीशन आ रही है तो इसके पीछे कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, है ना। कॉजेस देखना भी बहुत जरूरी है। जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब जिनके माँ बाप के लीवर पहले से ही खराब है तो वो जेनेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जिनकी ओबेसिटी बढ़ गई है, जी हाँ, विदाउट एनी रीजन अगर ओबेसिटी बढ़ने लगी है तो सबसे ज्यादा असर कहाँ पे होता है तो लीवर पे होता है, क्योंकि लीवर उतने टॉक्सिन्स एक्सेल नहीं कर सकता जितने के शरीर में जमा हुए हैं, और वो बॉडी के टॉक्सिन्स एक्सेल ना करने की वजह से वो खुद ही बीमार होने लगता है, क्योंकि वहां पे सारे टॉक्सिन्स जाके अक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्या है ना, कि वहां से बाहर निकलना है। तो ओबेसिटी अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो डेफिनेटली ये चीजें हो सामने आ जाती है। और रैपिड वेट लॉस, ये भी एक रीजन हो सकता है विदाउट एनी रीजन। कुछ रीजन नहीं है, आप बीमार नहीं हो, कुछ ये नहीं है, और रैपिडली आपका अगर वेट लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ योर लिवर। डायबिटीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनको अपने लीवर को सही रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वहीं पे पैंक्रियाज होता है और वहीं पे बीटा सेल्स भी होते हैं जो कि इंसुलिन बनाने में
मदद करते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को भी बहुत सही तरीके से लीवर का ख्याल रखना जरूरी है। फैट्स इन ब्लड सीरम, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फैटी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, लिपिड प्रोफाइल करके देना देखना बहुत जरूरी हो जाता है। वो अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और एट द सेम टाइम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस। जी हाँ, आज हर एक घर में कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिसीजेस से जूझ रहा है। हर एक कोई, वो जो लाइफस्टाइल डिसीजेस से पीड़ित है, वो उनको रोज रोज डेली विदाउट एनी फेल आपको गोली लेनी पड़ती है। सही कह रही हूं मैं? एम आई ऑडिबल? सही कह रही हूँ? आपके घर में जो भी लोग लाइफस्टाइल डिसीजेस, मतलब डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, आर्थराइटिस है, इवन कैंसर, तो ये सारे जो डिसीजेस है उनमें हमें रोज लेना पड़ता है, टैबलेट लेना पड़ता है ना। और अगर ये हम रोज टैबलेट ले रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि एलोपैथी में एक भी ऐसी गोली नहीं बनी है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। आज ही आप घर में जाके देख लीजिए कि जो भी आपका मेडिकेशन शुरू है उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। इफेक्ट इतने लिखे हुए मिलेंगे आपको, और साइड इफेक्ट्स कम से कम इतने। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे शरीर पे उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। और इसी साइड इफेक्ट्स को लेकर शरीर में बहुत ज्यादा, हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो टॉक्सिन्स हमारे लीवर के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं। और जब जरूरत से ज्यादा टॉक्सिन्स वहां पे अक्यूमुलेट होने लगते हैं तो लीवर खुद ही बीमार हो जाता है। आ गई बात समझ में? इसीलिए डेली मेडिकेशन जिनका भी शुरू है, उन्होंने ये चेक करना चाहिए कि क्या मेरे लिए अदर ऑप्शंस है कि ये डेली मेडिकेशन छोड़ के जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स ऐसे कुछ रेमेडीज है या फिर कुछ दूसरे पैथी में है, तो वो देखना चाहिए। और हम हमेशा यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं कि लाइफस्टाइल डिसीजेस को लेकर हम अपने जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसके, उसको थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं और उससे दूर भी रह सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द कॉजेस बिहाइंड फैटी लिवर। और इसी की वजह से हमारा लिवर बीमार होने लगता है, बीमार होने लगता है, वो उसका कैलिबर कम होने लगता है। और ऐसे में ही एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो डैमेज होने लगता है। और ये हमारा वाइटल ऑर्गन है, जहाँ पे आरबीसीज का प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे टॉक्सिन सब बाहर निकाले जा रहे हैं, जो भी हम कुछ खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में ट्रांसफर किया जा रहा है। इतने सारे इंपॉर्टेंट रोल के साथ अगर ये लीवर है, तो क्या हमें इसका ख्याल रखना जरूरी नहीं है? कॉजेस में आप देख रहे हो, अभी चेंज हो गया है। पहले हम जब पढ़ते थे तो कॉज एक ही रहता था, अल्कोहल। लेकिन अभी इतने सारे कॉजेस आ गए हैं, है ना? अल्कोहल तो है ही, डेफिनेटली अल्कोहल इज रियली पॉइजन फॉर लिवर, बट खैर वो अलग चैप्टर है, हम कभी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ है क्या, ये देखने से पहले, सॉल्यूशंस पे जाने से पहले, मैं यहाँ पे आपको सिम्टम्स बताना चाहूंगी। क्योंकि अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। पता है, लिवर सिरोसिस या लिवर डैमेज एक दिन में नहीं होता है। बहुत सारे नॉकिंग सिम्टम्स आपके शरीर में होते रहते हैं, लेकिन हम बहुत कन्वीनियंटली उसको इग्नोर करते हैं। तो ये इग्नोर ना हो, और कहीं ना कहीं हमें ये पता चले कि किस तरीके से हम इसको मतलब इसको ध्यान दे, इग्नोर ना करे। इसी के लिए मैं कुछ सिम्टम्स यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। अचानक से अगर आपके नेल्स और स्किन, आईज पेल येलो दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना लिवर टेस्ट करा लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। एब्डोमिनल पेन हो सकता है,
राइट साइड में आपको अगर पेन हो रहा है, जैसे कि खाने के बाद एकदम से पेन होने लगता है राइट साइड में, या फिर आप सो जाते हो, तो उस राइट साइड के करवट पे आप आराम से नहीं सो सकते हैं। ऐसी अगर सिचुएशन आ रही है तो डेफिनेटली आपको लीवर के बारे में सोचना जरूरी है। स्वेलिंग भी हो सकती है, स्वेलिंग आपके पैरों पे भी हो सकती है। एंकल, पर्टिकुलरली एंकल जो होता है ना, मतलब हील्स जो होते हैं, वहां का जो हमारा जॉइंट होता है, वहां पे अचानक से स्वेलिंग अगर दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड विथ लीवर। आपको लीवर चेक करना जरूरी है। कभी कभी बिना वजह आपकी स्किन इची हो जाती है, मतलब खुजली आने लगती है। हाँ, कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन है तो इट्स ओके, बट विदाउट इन्फेक्शियस कंडीशन अगर आपकी स्किन पे खुजली आ रही है तो आपको ये नॉकिंग सिम्टम्स के तौर पे लेना जरूरी है। पेल स्टूल डेवलप होने लगता है, आपकी लैट्रिन का जो कलर है वो पेल दिखाई देता है, और टार कलर्ड या फिर ब्लडी, ऐसी अगर आपको लैट्रिन हो रही है तो डेफिनेटली आप फिजिशियन की सलाह लेना जरूरी है। क्रॉनिक फटीग, मतलब कुछ भी हो जाए वो आदमी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता। क्यों? जी हाँ, शरीर में इतने टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, लीवर अगर काम नहीं कर पा रहा है, उसका कैलिबर कम हो गया है, तो डेफिनेटली फटीग तो होगा ही। और ये अगर क्रॉनिसिटी में जा रहा है तो डेफिनेटली आपका लीवर चेक करना जरूरी है। नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग्स हो सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, जैसे ही सामने आ जाता है तो वॉमिट सेंसेशन होना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, ये सारी चीजें हैं हमारे लीवर को डिसीज सिम्टम्स में ये आते हैं, लिवर डिसीज सिम्टम्स में ये आते हैं। ट्रेंडी और ब्रूसी, ये जो सिम्टम है, ये सारे सिम्टम्स जब हमें दिखाई देने लगते हैं तब डेफिनेटली हमें ये इग्नोर नहीं करना है। बहुत बार हम बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे लेडीज या बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि अरे इसका कलर फेयर हो गया। नो, वो पेल दिख रहा है, वो इंसान पेल दिख रहा है, ये आपको समझ लेना चाहिए। इमीडिएटली ब्लड टेस्ट और एसजीपीटी एसजीओटी ये टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, तो ये सिम्टम्स के साथ अगर हमारा लीवर है, तो हमारी बॉडी है, तो डेफिनेटली लीवर के बारे में सोचना चाहिए। क्या इसके लिए सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन बहुत इजी है। आपको अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को जिस तरीके से आप रखते हो, बॉडी को जिस तरीके से आप रखते हो, वैसे ही रिजल्ट आपको वो देती है। अगर आप उसको टॉक्सिसिटी में रखते हो, अगर आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हो, तो डेफिनेटली बॉडी भी आपके साथ ज्यादती करेगी, है ना? तो नॉर्मली अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाते हो, इसमें क्या आता है, आहार विहार और औषधि, ये त्रिसूत्री पे हमारा हर एक कदम हेल्थ की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा आहार ठीक होना चाहिए, मतलब जो भी कुछ हम फूड खा रहे हैं वो अच्छा होना जरूरी है, ऑर्गेनिक होना जरूरी है, जिसमें केमिकल्स नहीं है, अडल्ट्रेशन नहीं है, जो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो लेना जरूरी है, जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फाइबर्स बहुत ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, जिससे आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन ना हो, बहुत जल्दी अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। ऐसे अनार या फिर पालक, स्पिनच या बीटरूट से सब्जियां लेनी चाहिए, ऐसे सब्जियां लेनी चाहिए। और इस कदर अगर हम अपना आहार रखते हैं, और उसी के साथ विहार भी इम्पोर्टेंट है। विहार मतलब एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं हम, रात में कितने बजे सो रहे हैं। मैंने अभी बताया आपको कि हमारा एक ये होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसी के अनुसार अगर हम अपना लाइफस्टाइल रखते हैं, अपनी पूरी दिनचर्या रखते हैं, तो आपको ज्यादा फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो एक्सरसाइज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लीवर को पर्टिकुलरली हेल्दी रखने के लिए। इसमें आप नोट डाउन करके लीजिए, मंडूकासन बहुत इफेक्टिवली काम करता है।
लीवर के लिए है पर्टिकुलरली। मंडूकासन है, भुजंगासन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है और भस्त्रिका है। ये 4 अगर आप रोज करते हो तो आपका लीवर बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन हाँ, सिर्फ उतना ही करके नहीं चलेगा, हमें एक अच्छा फूड भी लेना है। और हमने हर एक जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है उसमें मैं बताते रहती हूँ कि फूड हमें वैसा नहीं मिलता जैसे हमें चाहिए, पूरे न्यूट्रिशन के साथ नहीं मिलता है, रोज हम वो सारी चीजें नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे में क्या हमारे शरीर में, देखिए लीवर को अगर हमें ठीक रखना है तो 3 टाइप से हमें इसको ठीक रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, यू हैव टू एक्सेल ऑल द टॉक्सिसिटी, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा लीवर को। सेकेंड, लीवर का कैलिबर बढ़ाना पड़ेगा, उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। और थर्ड, उसको जो चाहिए वो हमारे बॉडी को जो चाहिए वो न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि मैग्नीसा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। मैंने अभी बताया प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खाना तो हम खा नहीं रहे हैं, तो इसीलिए अच्छे से खा नहीं रहे हैं, इसीलिए न्यूट्रास्टिकल्स वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है। और ये न्यूट्रास्टिकल्स में लिवसेफ, ये हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मैग्नीसा ने किया है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले जो लीवर केयर में जो थे इंग्रेडिएंट्स, उसी का परसेंटेज बढ़ा के, उसकी एक्टिव प्रिंसिपल्स बढ़ा के एक बहुत ही बेहतरीन पैकिंग में, बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स के साथ और रिजल्ट्स के साथ हम ये यहाँ पे दे रहे हैं लिव सेफ, आपका लीवर सेफ रखने के लिए। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पुडल मतलब पडवल बोलते हैं या फिर हिंदी में परवल बोलते हैं, जो ऐसे लंबी ये होती है ना, जैसे कि लंबी फ्रूट होता है वो, और वो लंबा होता है, बिल्कुल ऐसे फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी सब्जी बिल्कुल भी खाने लायक नहीं होती है, बहुत बेकार होती है लेकिन वो हमारे लिवर के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। चलिए हमें सब्जी नहीं खाना है, वही सब्जी के सारे गुण लेकर हम लिव सेफ में आ गए हैं, है ना। तो ये आप ले सकते हैं। इसमें एल्डर बेरी भी डाला गया है, जो कि फैटी सेल्स को बहुत अच्छे तरीके से एनहांस करता है, उसका कैलिबर एनहांस करता है। एट द सेम टाइम इसमें जो कारी सलाई डाली गई है, जिसे काड़ी चिराइट भी बोला जाता है, वो लीवर के सेल्स को प्रोटेक्शन देता है और लीवर का कैलिबर बढ़ा देता है। इसमें थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए ब्लैक पेपर भी डाला गया है। उसी की वजह से जो भी ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स है, उनका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनका कैलिबर बढ़ जाता है, और ये टोटली प्रोटेक्ट और टोटली सपोर्ट करता है इसको, हमारे लीवर को। तो ये लीवर में जो फैटी सेल्स है, जो हर बार अपने सोल्जर की तरह हमारे पूरे शरीर में जो भी इंफेक्शियस कंडीशन आ रही है उसके अगेंस्ट काम करने के लिए तैयार रहती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लिव सेफ बेहतरीन काम करता है। कैसे लेना है? ये सुबह शाम खाना खाने से पहले 10 ml अलॉन्ग विथ 30 ml ऑफ वाटर आप ये ले सकते हैं और अपने लीवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमने ये देखा कि लीवर की जो कार्यक्षमता कम हो जाती है, उसका कैलिबर जो कम हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में एक्सेस टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो गए हैं, राइट। तो उनको एक्सेल करने के लिए हमने बहुत बार सुना है, पढ़ा है, देखा है, आजमाया है और एक्सपीरियंस भी लिया है कि व्हाइट टी से हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है उसको एक्सेल किया जाता है। तो व्हाइट टी इसके साथ कॉम्बिनेशन में रखना बेहद जरूरी हो जाता है, जो कि फ्लामानाइड से भरपूर है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है और फैटी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। शरीर में जितने भी फैट डिपॉजिटेड होते रहता है उसको ये गला देता है। तो डेफिनेटली लीवर के जो फैटी सेल्स है, जो बुरी तरीके से फैटी सेल्स डेवलप हो रहे हैं वहां पे, तो उसको भी ये प्रोटेक्ट कर देता है, उसको भी वो गला देता है। सेकेंड ऑप्शन हमारे सामने आता है मैक्स शील्ड। बहुत बार ऐसे होता है ना कि बच्चों को हम
कुरकुमिन नहीं दे सकते हैं, है ना। तो वहां पे एक बेहतरीन सॉल्यूशन हमारे सामने है और वो है मैकशील्ड। ये बहुत अच्छे ग्रैन्यूल्स है, आप कप भर दूध में मिला के अगर देते हो ना तो बहुत बेहतरीन स्वाद भी है इसका, और बच्चे बहुत आसानी से ये ले लेते हैं, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। इसके साथ विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन सी, इन तीनों का भी कॉम्बिनेशन है इसमें। जिंक भी है इसमें, ताकि आपके शरीर में जो 200 से ज्यादा फंक्शंस को करेक्ट कर देता है वो भी इसमें है। तो ये एक कंप्लीट प्रोटेक्टिव ब्लेंड हो सकता है हमारे लीवर के लिए। ओके, देन आगे चल के हम देखते हैं। हमने पहले ही देखा कि सबसे पहले तो हमें डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है, उसके बाद लीवर को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए लिव सेफ है, और डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारा व्हाइट टी है। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये दो प्रोडक्ट हमारे सामने हैं, ब्लैक क्यूमिन और कुरकुमिन C98। ब्लैक क्यूमिन जो है वो हमारे लीवर के फैटी सेल्स को करेक्ट कर देता है, इवन ये साइटोप्लाज्म पे भी काम करता है, और जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरीके से आपके लीवर को प्रोटेक्शन मिलता है। और जैसे ही प्रोटेक्शन मिलते रहता है तो डेफिनेटली उसका कैलिबर बढ़ जाता है। कैलिबर बढ़ रहा है इसका मतलब ही ये है कि आपके शरीर में उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगी, जब भी आपके लीवर को प्रोटेक्शन देना है, प्रोटेक्टिव रखना है, तो ब्लैक क्यूमिन बहुत इफेक्टिवली काम करता है। एट द सेम टाइम C98 कुरकुमिन, ये भी उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम में आता है। ये वासोडाइलेटर है, एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है। देखिए, लिवर क्या करता है, हर एक इन्फेक्शियस कंडीशन के अगेंस्ट वो काम करता है, राइट। और यहाँ पे एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसरस, ये सारे प्रॉपर्टीज के साथ कुरकुमिन हमारे साथ में है, तो वो उसको सपोर्ट ही करेगा ना। इसीलिए C98 जब भी आपके लिवर को प्रोटेक्ट करना है तो सिर्फ लिवर केयर देने से काम नहीं होगा, इसमें से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा टू डिटॉक्सिफाई और टू इम्प्रूव, टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटीऑक्सीडेंट जूस। जी हाँ, हम सब जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट जूस में 12-13 टाइप्स के अलग अलग फ्रूट्स डाले गए हैं, और ये जो फ्रूट्स है ये एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। हमारे शरीर में जो भी फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शियस कंडीशंस, उसको नॉर्मल न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स में डाले गए जो 12-13 टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो काम करते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से ये हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स डाले गए हैं उसको निकालने में असरदार साबित होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीजें आप अपने लीवर के लिए वन बाय वन या कॉम्बिनेशन के साथ आपके लीवर की सिवियरिटी को देखकर आपको जो मतलब एक्सेल कर रहे हो टॉक्सिन्स, उसको नजर में रखते हुए आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग ना शिफ्ट में काम करते हैं, कभी उनकी डे में शिफ्ट होती है, काम करने का टाइम पीरियड होता है, या कभी रात में होता है। तो लीवर क्या करे, रात में जिस दिन वो जाग रहा है उस दिन उसके टॉक्सिन्स बाहर नहीं जाते हैं। हम नौकरी तो छोड़ नहीं सकते, तो क्या करें। यस, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। आप आपके लीवर को प्रोटेक्ट कर सकते हो with the help of all these nutrients, with the help of all these nutraceuticals, और आप अपने आप को सेफ रख सकते हो लिव सेफ के साथ। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको मेडिसिन लेना ही लेना है, हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर के पेशेंट्स नहीं अवॉइड कर सकते, जिनका बहुत हाई लेवल पे डायबिटीज है नहीं अवॉइड कर सकते, इंसुलिन लेना ही है उनको। तब क्या करें, तब ये प्रोटेक्शन के लिए तौर पे जो हमारे साथ है, डिटॉक्सिफाई करने के लिए अलग, हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग, ये इसका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाइए और लेते रहिए।
इससे आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे, और एट द सेम टाइम आपका लीवर जो बीमार हो रहा है उन सारे मेडिसिन की वजह से, वो भी कम हो जाएगा, हमारा लीवर हेल्दी बन जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट योर लीवर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आज फिर से हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वाइटल ऑर्गन होता है हमारा, उसके बारे में जानकारी ली। समरी अगर मैं करना चाहूँ तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है। इसके फंक्शंस आरबीसीज को प्रोड्यूस करना, हम जो भी कुछ खा रहे हैं उसका डिस्ट्रक्शन नहीं, ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी एनर्जी में उसका यूटिलाइजेशन करना, जो भी हम मिनरल्स एंड विटामिन ले रहे हैं वो फैट में डिपॉजिट करके जब भी चाहे उसको इस्तेमाल करना, सारे टॉक्सिन्स को बाहर फेंकना। इतने सारे फंक्शंस के साथ लीवर हमारे साथ है, हमारा साथ दे रहा है, तो हमारी प्रायोरिटी बन जाती है कि हम अपने लीवर को प्रोटेक्टिव रखें। So thank you so much once again for being with me. If you have any question regarding to this liver diseases or anything, तो आप मुझे hand raise करके पूछ सकते हैं। I'll try to answer your questions. जी, हेमंता चकमा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। काफी डिस्टरबेंस है, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। पीके, आप बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। मैम, अभी जो आपने लीवर के बारे में इतने बताए, जो ये आइटम लेना है तो सारे के सारे लेना है या कुछ स्पेसिफिक है? जैसे एंटीऑक्सीडेंट ले लिया, ब्लैक कुरकुमिन ले लिया, ये सफिशिएंट है या सारे के सारे लेना है? नहीं, सारे के सारे नहीं लेना है। मैंने वही तो कहा कि अगर आपका लीवर स्वस्थ है लेकिन उसको सिर्फ कुछ सपोर्ट करना है तो लीव सेफ ले सकते हो आप, लेकिन उसकी इम्यूनिटी अगर कम हो गई है तो आपको उसके साथ कुरकुमिन लेना पड़ेगा, है ना, ब्लैक क्यूमिन लेना पड़ेगा कभी, या फिर उसको प्रोटेक्शन देना है, उसका कैलिबर बढ़ाना है तो आप मैक्सशील्ड जैसा कुछ ले सकते हो। और सिर्फ टॉक्सिन्स अगर बाहर निकालने हैं तो व्हाइट टी अलोंग विथ लिव सेफ ले सकते हो। इस तरीके से कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। उसके लिए तो आपसे सजेस्ट लेना पड़ेगा, यदि किसी को बताना है तो फिर आपसे सजेशन लेना होगा, तो ये कैसे हम आपसे सजेशन ले सकते हैं? जी, आप डायरेक्टली फोन कर सकते हैं मुझे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ओके, एनीबॉडी? हेमंता जी, मैं फिर से आपको चांस दे रही हूँ कि आपका अगर अनम्यूट किया है मैंने, आपका अगर आपकी तरफ से अगर कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है तो बात कर सकते हैं। ओके, सो मेरे ख्याल से ये काफी है। किसी को भी क्वेश्चंस नहीं है तो आई थिंक राजकुमार जी, आपने हैंड रेज किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ जी, बात करिए। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। मेरा सवाल कुछ नहीं है, बस आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ। इस माध्यम से आज मैंने बहुत ध्यान से देखा हूँ और एक आपने जितना बोला सबको नोट किया हो मैंने। सचमुच में हमारी जानकारी इतनी अधूरी है कि हम लोग थोड़ी सी जानकारी में अपने आप बहुत कुछ समझ लग जाते हैं, लेकिन ये जो आज का आपका सेशन है वंडरफुल है, बहुत तारीफ काबिल है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ हमारे साथियों की तरफ से। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच सर। मैं यही रखना चाहती हूँ कि देखिए, हर चीज के बारे में हम कितने क्यूरियस रहते हैं ना। जो भी हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हुआ हमें पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए, लेकिन बहुत ही कन्वीनियंटली हम ये भूल जाते हैं कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। और मैं यहाँ से हमेशा कोशिश करती रहूंगी
कि आपको आपके शरीर के बारे में जानकारी दूं। आप अपने आप को तो समझ लें कि क्या चल रहा है हमारे शरीर में। एंड थैंक यू सो मच राजकुमार जी, आपने यहाँ पे एडमायर किया। जो मेरा एम है वो सफल होते दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। राहुल कुमार, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बात कर सकते हैं। राहुल कुमार डब्ल्यू। हेलो जी, आप बात कर सकते हैं। ओके, आनंद साहू, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। मैम मेरे को पूछना था कि डाइजेस्टिव का खाने को नहीं का डाइजेस्ट करने के लिए लीवर का क्या उपयोग है? हाँ, डाइजेशन में लीवर का ये उपयोग होता है कि लीवर में बाइल डक्ट होता है, पित्ताशय। हाँ, तो वहां से हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वहां से सिक्रेट होते रहते हैं और लीवर उसको प्रोटेक्ट करते रहता है। तो डेफिनेटली हमारे शरीर में जो भी कुछ डाइजेशन होता है वो लीवर के थ्रू ही चला जाता है। जैसे कि देखिए, हम गैस ऊपर लगाते हैं लेकिन उसका कनेक्शन कहाँ रहता है? सिलेंडर में। तो सिलेंडर अगर है तो ही हम गैस जला सकते हैं ना, स्टोव जला सकते हैं ना। वैसे ही है, अगर लीवर अच्छा है तो ही पैंक्रियाज, अग्नाशय वहां पे अच्छे से काम करता है, तो ही बाइल डक्ट से प्रॉपर तरीके से हमारे एंजाइम्स बाहर आने लगते हैं। तो हम इस तरीके से लीवर हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल रोल प्ले करता है। समझ गए सर? तो मैम इसको हम क्या अभी जी, क्या सलाह दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में? किसके अच्छे से लिए? डाइजेस्ट नहीं हो पाते तो अच्छे से डाइजेस्ट ना होता मेरा है, इसलिए देखिए हम बहुत आसानी से डाइजेशन, जब भी बोल जाता है सामने वाला कि डाइजेस्ट नहीं होता, तो इमिडिएटली हमारे पास जो है वो दे देते हैं, राइट? अगर हमारे पास लिवर केयर वही है पूछ रहा तो वो दे देते हैं, अगर डाइजेशन केयर है तो वो दे देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कौन से स्टेज का डाइजेशन में खराबी है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। अगर 3 स्टेज में, लास्ट स्टेज में अगर सॉरी स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, वो तो खैर डॉक्टर ही जान सकता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि देखो, कुछ चीजें हैं मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, आप लगे तो नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी कॉन्स्टिपेशन है ना, तब डाइजेशन केयर दे देना। लेकिन डाइजेशन में कुछ खराबी है लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ऐसा जब है तब आप लिव सेफ दे सकते हो। ये एक छोटा सा मतलब ये बता रही हूँ मैं, ये ऐसा ही होगा ऐसे नहीं, लेकिन इस तरीके से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है सर? कांताराम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। यस मैम, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग, बोलिए। मैम बेसिकली मैं कौन सा प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल करूं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो? जैसे बच्चे हैं, वाइफ है, मैं हूं। इससे पहले आपने कुछ इस्तेमाल किया है सर? मैम इस्तेमाल तो वैसे इससे संबंधित कोई नहीं। कभी किसी को फीवर हो गया, जुकाम, सर्दी जुकाम होगा तो मेडिकल स्टोर से दवा ला के इस्तेमाल करता हूँ। नहीं, मैग्नेसा का कुछ लिया है आपने अभी तक? अभी नहीं मैम, हेल्थ संबंधी नहीं है। और इसे क्या बोलते हैं, जैसे हेयर ऑयल हुआ, शैम्पू हुआ, ओके, पेस्ट हुआ। मतलब कॉस्मेटिक्स आपने ट्राई किए हैं। यस ठीक है, मैम, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी कि अपने आप को और अपने फैमिली को अगर प्रोटेक्शन देना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, तो सबसे पहले आप जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने व्हाइट टी और पर हेड एंटीऑक्सीडेंट जूस ये अच्छा शुरू कर अच्छा। दो अच्छा सबसे मैम, पहले। बच्चों को भी दे दूं, कोई दिक्कत नहीं? बच्चों को भी, यस, क्यों नहीं, बच्चों को भी देना है। अब उसके मात्रा बाद आप जी कितनी मात्रा देनी मैम बच्चों को? देखो 5 ml, 5 ml। 5 ml सुबह, 5 ml शाम में। एंटीऑक्सीडेंट जूस है जो कि खाना खाने से पहले लिया जा सकता है। अच्छा, खाना खाने से पहले? जी जी, हम पूरा परिवार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल पूरा परिवार ले सकते हैं, क्योंकि हेल्थ पूरे परिवार की चाहिए ना। जी मैम। और ये जैसे ही खत्म हो जाता है, 1-1 महीने का ये कोर्स करिए, व्हाइट टी चलेगा आपको,
5-6 अच्छा, महीने चलेगा, जी लेकिन जी एंटीऑक्सीडेंट जैसे ही हर एक का खत्म हो जाता है 1 महीना लेकर, फिर उसके बाद आप आइडियली कुरकुमिन या ब्लैक क्यूमिन शुरू कर सकते हैं, रोज ठीक है। 1 कैप्सूल अच्छा, तो वो विद ले विद लीजिए विद 1 महीने फैमिली। के लिए। यस, ठीक डेली है, वो ले थैंक यू। लीजिए। अभी जी ये आपका जब खत्म हो जाएगा तब शायद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर हीट, तो तब आपको ब्लैक क्यूमिन नहीं लेना है, कुरकुमिन ले सकते हो, और वो भी रात में, दिन में नहीं अच्छा, लेना है। जी उसके बाद हमारे सेशंस होते रहेंगे, कभी भी पूछ लीजिए। यस ठीक है, यस ठीक। थैंक यू सो मच मैम, बहुत नॉलेज हो मोस्ट रहा है मैम वेलकम। आज 1 महीने से। काफी नोट्स बना रखा हूँ आपके सारे। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। ओके मैम, वेलकम। George, Magnesa George, I have unmuted you. Hello, ma'am. Yes, hello. How are you? Ma'am, first of all, I'm fine, ma'am. First of all, Okay. आपको क्यों कहने के लिए मैंने हैंड रेज किया था, एंड थैंक यू हाँ, सो मच मैम, बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस। अभी त्रिपुरा में रिगार्डिंग जो U3 केयर मेगामैन प्रोटीन पाउडर लेकर टोटल 15 कपल को अभी पॉजिटिव रिजल्ट मिल चुके हैं, मोर देन 8 तो डिलीवरी भी हो चुके हैं सर। एंड बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस ओनली मैग्नेसा फेबुलस प्रोडक्ट, एंड आपका जो वीकेंड में जो आप ट्रेनिंग देते हो इतना फेबुलस, जो फ्री में देते हो, इट इज रियली हेल्पिंग अस। सो वही कहने के लिए फोन हैंड रेज किया था। थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच। okay. निराली ओसवाल, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। निराली जी, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। मैं एक्चुअली रवि ओसवाल बोल रहा हूँ जी। अब मैडम, मैं एक्चुअली ये पूछना चाहता था कि आपकी डायबिटीज का एक जो रिकॉर्डिंग आया था वो मिल सकता है क्या मेरे को? मैं मिस कर दिया एक्चुअली। डायबिटीज, हाँ, डायबिटीज ओके जो वो रिकॉर्डिंग चाहिए था मुझे। ओके सर। और एक जी, और एक छोटा सा है कि आपने एक अश्वान गंधारिस्ट, ये मेरे को लिखा था। अश्वगंधारिष्ट, अच्छा, अश्वगंधारिस्ट है क्या वो? हाँ वो यहाँ मिल नहीं रहा एक्चुअली जबलपुर में। एक्चुअली मुझे जो भेजा है वो अश्वगंधारिस्ट ऐसा कुछ है। सर, वो किसी भी आयुर्वेदिक फार्मेसी में मिलता है, खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डायबिटीज की अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो डेफिनेटली मैं उसकी व्यवस्था कर दे दूंगी। उमा भोसेकर जी यहाँ भेज देंगे। जी जी जी, उमा भोसेकर जी को मैं वो लिंक भेज देती हूँ, वो हाँ, आपको भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके। संजय जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, संजय श्रीवास्तव। जी जी मैम, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग सर। One of my suggestion, this is the our program is available on Zoom except YouTube. So this is very effective for me and my downline, because of this is a class on the time, but YouTube class I am attending the every time before next classes. So this is my suggestion. So if you are against the Zoom class, you are available on YouTube class, YouTube live class. So we are attend the live class. If I have any confusion, I am attend the next time after 1 hour and 2 hours. We repeat this program and we are developed immediately through YouTube. ओके सर, उसके बारे में सोचा जाएगा और जैसे ही होता है आपको बताया भी जाएगा। ठीक है सर, थैंक मेरे यू। कहने का मतलब हुआ कि ये कॉल, ये रिकॉर्डेड क्लास हम लोग के पास तो नहीं हो सकता, ये आपके पास हो सकता है, लेकिन YouTube की क्लास में उसकी लिंक रहेगी तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे। ओके सर, जरूर इसके ऊपर गौर करेंगे हम, और जैसे ही हो जाता है आपको बता दिया जाएगा। जी, थैंक यू। ओके ओके सर। केथो, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। I have unmuted you. Hello. Yeah, hello. Hello, ma'am. Can you hear me? Yeah. Hello. I can hear you. Yes. Okay. I want to share about my story a little bit. I'm a drunkard and I used to drink repeatedly, Okay. not
that much, but my limit. But I lose my appetite. Okay. I'm taking liver care every day, digestion care every day, antioxidant juice every day, but I'm losing my appetite. Why? So can you give me some answer? See, first of all, we have to find out how much quantity you have taken. I take 15 ml twice a day. No. I'm talking about alcohol quantity. Oh, okay. If it is more than enough, or it is in huge, so we have to wait for results. Definitely, you will get the results. First of all, I would like to add something. You have to take sea care also, along with this combination, and curcumin. Okay, ma'am. So that you can get the results. Okay. Curcumin and sea care, right? Yeah. And first of all, you have to check SGPT, SGOT, and consult with doctor. Okay, ma'am. That person can suggest you. Okay, thank you, ma'am. Okay. राहुल कुमार, मैंने आपको फिर से अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं. Yes, ma'am. Can you hear me, sir? Yeah. Yes. Ma'am, we are taking white tea regularly. Whole family हम लोग सवेरे white tea लेते हैं. But antioxidant उसके साथ start किया जा सकता है क्या इवनिंग में? बिल्कुल, क्यों नहीं. साथ में दोनों साथ में दे सकते हैं. बिल्कुल ले सकते. ठीक है. बिल्कुल ले सकते. उसका क्या डोज रहता है मैडम इसका? एंटीऑक्सीडेंट अगर आप स्वस्थ हैं, कुछ ज्यादा ये नहीं है, तो दिन सुबह एक बार ही आप ले सकते हो 10 ml along with 30 ml of water and before breakfast. इवनिंग मॉर्निंग में तो व्हाइट टी हो जाती है मैम. हाँ, मॉर्निंग में व्हाइट टी हो जाता है. उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, वॉक लेते जाओ, और उसके बाद ये ले लेना एंटीऑक्सीडेंट जूस. वो once in a day लेना है. या once in a day ले सकते. Thank you. या फिर इवनिंग में चाय वगैरह लेने से पहले आप ले सकते हो. बिफोर डिनर ले सकते हो. हाँ. डिनर नहीं, बिफोर डिनर नहीं, बिफोर मतलब 3 से 4 के दरमियान ले सकते हो आप. ठीक है. Okay, so this is all about liver and live safe. So मैं यहाँ पे सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ. Thank you so much for being with me. And फिर से हम मिलेंगे अगले थर्सडे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए. Thank you so much.